हरे कृष्णा। अनन्य प्रेम ही भक्ति है। अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति के सदृश किसी भी युग में अन्य कोई भी सुगम उपाय नहीं है और कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु यह सब बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सहज लगती है उतनी है नहीं, बड़ी कठिन है भक्ति। केवल ब्राह्य आडंबर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति दिखाने की चीज़ भी नहीं है, वह तो हृदय को परम गुप्त धन है। अब भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है उतना ही वो अधिक मूल्यवान समझा जाता है। अब भक्ति तत्व को समझना बड़ा कठिन है। अवश्य ही उन भाग्यवानों के इसके समझने में बहुत आयास या श्रम को नहीं करना पड़ा जो उस दया में परमेश्वर के शरण हो जाते हैं। अनन्य शरणागत भक्ति को भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं। एक बार भी जो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसे अभय प्रदान कर देते हैं। ये उनका व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान की शरणागति एक बड़े ही महत्व का साधन है, परंतु उसमें अनन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अनन्यता होने पर ही भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है। विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझ करके श्री राम के शरण में आता है। भगवान राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं। कौरवों की सभा में सब तरफ से निराश होकर के देवी द्रौपदी जो ही असरण श्री कृष्ण के शरण में स्मरण करती हैं, त्यों ही चीर बन करके भगवान अनंत अनंत गुना उनके इस वस्त्रों का विस्तार कर देते हैं। अनन्य को शरण देने का यही उदाहरण है। यह शरणागति सांसारिक कष्ट निवृत्ति के लिए है। इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर तत्व की उपलब्धि होने में विलंब नहीं होगा। यद्यपि इस प्रकार की भक्ति का परम तत्व भगवान की शरण होने से ही जाना जा सकता है, तथापि शास्त्र और संत महात्माओं के उपयोग उक्तियों के आधार पर अपना अधिकार न समझते हुए भी अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके लिए भक्तजन मुझे क्षमा करें। ऐसा महान भक्त लोग संत लोग कह रहे हैं कि मैं भक्ति के लिए जितना कुछ भी कह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप माफ़ करिएगा। पर परमात्मा में परम अनन्य विशुद्ध प्रेम का होना ही भक्ति कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक जगह इसका विवेचन है। जैसे मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते आदि। इस प्रकार का भाव नारद और सांडिल्य सूत्रों में भी पाया जाता है। अनन्य प्रेम का साधारण स्वरूप यह है कि भगवान के सिवा अन्य किसी में भी किसी भी समय में भी आसक्ति न हो। प्रेम की मग्नता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान भी न रहे। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं भगवान दृष्टिगोचर हों, और यूँ होते होते अभ्यास बढ़ जाने पर अपने आप की विस्मृति होकर केवल और केवल एक भगवान ही रह जाएंगे। यही विशुद्ध और अनन्य प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम करने का हेतु केवल परमेश्वर या उनका प्रेम ही हो। प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए, अन्य कोई हेतु ना रहे। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और इस लोक तथा परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा की गंध भी साधक के मन में न रहे। त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी उसका मन कभी न ललचाए। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर भोग्य पदार्थ प्रदान करने के लिए आग्रह करें तब भी ना लें। इस बात के लिए यदि भगवान रूठ जाएं तो परवाह नहीं करें। अपने स्वार्थ की बातें सुनते ही उसे अति वैराग्य हो जाए और उपरामता हो। भगवान की ओर से विषयों का प्रलोभन मिलने पर भी मन में पश्चाताप होकर यह भाव उदय हो कि अवश्य ही मेरे में कोई दोष है।
मैंने मन में सच्चा विशुद्ध भाव पैदा होता है और इन स्वार्थ की बातों को सुनकर यथार्थ में मुझे क्लेश होता है, तो भगवान इसके लिए कुछ भी न ललचाते। विनय, विरोध, भय दिखाने पर भी परमात्मा के प्रेम के सिवा किसी भी हालत में दूसरी वस्तु स्वीकार न करें। अपने प्रेम हट पर अटल अचल रहें। वह यही समझता रहे कि भगवान जब तक मुझे नाना प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर ललचा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तब तक मुझे अवश्य ही विषयासक्ति है। सच्चा प्रेम तो होता है एक अपने प्रेमास्पद को छोड़कर दूसरी बात भी तो मैं ना सुन सकता हूँ। विषयों को देख सुन और सहन कर रहा हूँ। इससे यह सिद्ध है कि मैं सच्चे प्रेम का अधिकारी नहीं हूँ। तभी तो भगवान ने मुझे लोभ दिखा रहा है। उत्तम तो यही है कि विषयों की चर्चा को सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। ऐसी अवस्था में न होती, इसलिए निसंदेह मेरे हृदय में कहीं न कहीं विषय वासना छिपी हुई है। यह विशुद्ध प्रेम के ऊंचे साधन का स्वरूप। ऐसा विशुद्ध प्रेम होने पर भी जो आनंद होता है, उसकी महिमा अकथनीय है, कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे प्रेम का वास्तविक महत्व कोई परमात्मा का अनन्य प्रेमी ही जानता है। प्रेम की साधारणतः 3 संज्ञाएं हैं, गौण, मुख्य और अनन्य। जैसे नन्हे बछड़े को छोड़कर गौ वन में चरने को जाती है, वहाँ घास चरती है, और बछड़े में मुख्य है, अपने जीवन में अनन्य है, और उस गौ का प्रेम घास में गौण है और अपने जीवन में अनन्य है। बछड़े के लिए घास एवं जीवन के लिए वह बछड़े का भी त्याग कर सकती है। इसी प्रकार उत्तम साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। साधारण भगवत प्रेम साधक अपना मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, पर अभ्यास और आसक्तिवश भजन ध्यान करते समय भी उसका मन विषयों में चला ही जाता है। जिनका भगवान में मुख्य प्रेम है, वे हर समय भगवान को स्मरण रखते हुए समस्त कार्य करते रहते हैं, और जीवन का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। उनका तो समस्त चराचर विश्व एक वासुदेव में ही प्रतीत होने लगता है। ऐसे बड़े महात्मा दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार अनन्य प्रेमी भक्तों में कई तो प्रेम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे लोक दृष्टि से पागल दिख पड़ते हैं। किसी की बालकवत चेष्टा दिखाई देती है, उनके सांसारिक कार्य छूट जाते हैं। कई ऐसे प्राकृतिक भी ऐसे प्रेमी पुरुष हैं जो अनन्य प्रेम से निमग्न होकर रहने पर भी महान भागवत श्री भरत जी की भांति या भक्तराज श्री हनुमान जी की भांति सदा ही राम काज करने को तैयार रहते हैं। ऐसे भक्तों के सभी कार्य लोक हितार्थ होते हैं। ये महात्मा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं भुलाते, न ही उन्हें कभी भुला सकते हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। तो आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो और भक्तों में भी शेयर करिएगा। कमेंट में हमसे इसका कुछ भी आपको न समझ में आए उसे ज़रूर पूछिएगा। सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।